देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणीता शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के राष्ट्रीय संत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चल पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज शंभी शिखर की तलहटी में स्थित आत्मविकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समूसरण और जहां पंचायतन शैली में अद्भुत जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन बेला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति सायंकालीन वंदना नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। जो भी पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं की ओर से गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए चलते हैं शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा मैं कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित होंगे तो वे अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर की वंदना करेंगे और कैमरामैन उन सभी को कवर करेंगे जिन्होंने निर्माण निधि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। विरक्ति जी, नीलकमल जी जैन, सागर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान मुनीष जी, विधान जी, नीरज जी दिल्ली, श्रीमती कंचन दिलीप जारे, श्रद्धा जी, श्रुतिक दिलीप जारे, कागवाड़ कर्नाटक अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती वीना जी, हर्षित जी, सलोनी जैन कोटा, श्रीमती नीता जी, अंकित जी जैन दिल्ली, बेबी आर्नी जैन, पुत्री अरिहंत अनु, श्री अशोक जैन शराब भोपाल अगर ये उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आप उनके भावों की अनुमोदना के लिए जोरदार ताली बजाकर। और जिन्होंने गुणायतन में स्वर्णदान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती ज्योति जैन, बांद्रा मुंबई उपस्थित है तो खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करूँगा जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। वे आएंगे मंच पे और गुरुवर की वंदना करते हुए हमारे गुणायतन का सम्मान स्वीकार करेंगे। डॉक्टर मधु जी, डॉक्टर CR सेठिया, सुजानगढ़ राजस्थान अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ मंच पर और गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा सूत्रधार श्रीमती सुनीता देवी, धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया, पुत्र दीपक, ज्योति रवि जी पहाड़िया, पुत्री रोशनी, राकेश गंगवाल, इम्फाल मणिपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा आएँ और परम पूज्य गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के श्रीमान सुशील जी पहाड़िया जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, देवेंद्र जैन सुजालपुर गुणायतन ट्रस्टी और सेवायतन ट्रस्टी ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमती सुनीता देवी, धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया, पुत्र दीपक, ज्योति रवि पहाड़िया, पुत्री रोशनी, राकेश गंगवाल, इम्फाल मणिपुर इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है। सुशील जी पहाड़िया और देवेंद्र जी जैन सुजालपुर। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान रमेश जी बबगौड़ा पाटिल, रेखा पाटिल, राहुल पाटिल कोल्हापुर वे आएंगे और परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी मुजफ्फरपुर और डॉक्टर महावीर जी भिंडर ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय
श्रीमान रमेश जी बाबूगौड़ा परिवार का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से करेंगे। आइए शीघ्र आ जावें। और इसी क्रम में हमारे समाज के दो गौरव यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, जिन्होंने अपनी यात्रा के माध्यम से समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं सम्मान सहित दोनों व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूँगा जब मंच पे आए तो आपकी तालियों का सम्मान उनके लिए बजना चाहिए। बंधु, हम और आप यात्रा करते हैं, लेकिन यात्रा में फोटोग्राफी करते हैं, यहाँ वहाँ के विकल्पों फंस जाते हैं। लेकिन हमारे समाज का एक गौरव है जिसने पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की और तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा को लेखनी के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। 12 वॉल्यूम निकलना है, अभी 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं और कहाँ कैसी यात्रा करना, संपूर्ण विवरण उस पुस्तिका में मिलेगा। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, लेकिन आपकी तालियां उस व्यक्तित्व के लिए बजना चाहिए जो पूर्व में रक्षा अधिकारी थे, सागर निवासी श्रीमान विजय कुमार जी जैन। मैं चाहूँगा वे आएँ, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और अपना जो ग्रंथ, जो पुस्तक है, परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में भेंट करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और तालियां तालियां बजती ही रहना चाहिए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान राजपाल जी सिंगई, गुणायतन ट्रस्टी नागपुर, और गुणायतन ट्रस्टी श्री अभय कुमार जी लोहड़िया वेगू। ये दोनों आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान विजय कुमार जी जैन सागर, इनका सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और जब सम्मान यहाँ पर हो तो मैं चाहूँगा इन्होंने जो हमें समाज को दिया है उसके सम्मान के लिए आपकी तालियां तो बजनी ही चाहिए। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा, बहुत पुराने परिचित हैं और आपने आचार्य श्री के मूक माटी महाकाव्य को सुना होगा। और मूक माटी महाकाव्य पर जिनकी लेखनी चली और जिनका बहुत काम किया, ऐसे श्रीमान भागचंद जी भास्कर नागपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा और आपकी तालियां बजनी चाहिए। और आइए साहब, श्रीमान भास्कर जी नागपुर परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए पुनः एक बार आवाज दूंगा श्रीमान हरि जी कागजी, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, CFO साहब हैं क्या, और श्रीमान सुनील जी CFO, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय, हमारे समाज के गौरव श्रीमान भागचंद जी भास्कर नागपुर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आ जाने सुभाष जी CO साहब गुणायतन, ये भी आ जावे। हमारे श्रीमान भास्कर जी का सम्मान करने के लिए सुनील जी CFO साहब, ये भी आ जावे। और आज के संघ का समाधान का कार्यक्रम इन्हीं 2 व्यक्तित्वों के माध्यम से हम, अच्छा बीच में बुलाएं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तालियां तो बजाइए जी। जी, और आइए चलते हैं सम्मान के इस क्रम के पश्चात हम और आप टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संगीता जी गवाड़े, ट्रस्टी गुणायतन अकोला। और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता दिलीप जी पाटौदी शाड़म। श्रीमती संगीता जी, श्रीमती नीलमा जी अकोला, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, भय एक कल्पना है, लेकिन इससे मुक्त होना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस भय की वजह से हमें जो नहीं करना चाहिए वही हम कर बैठते हैं। इसका समाधान बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। भय एक कल्पना है, लेकिन इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। सवाल ये है कि भय उत्पन्न क्यों होता है। अगर भय की उत्पत्ति के कारणों को हम जानेंगे तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। भय के मेरे देखे 4 कारण हैं। पहला, आत्मविश्वास की कमी। जिनके हृदय में प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है उनके मन में कोई भय नहीं होता। आत्मविश्वास दोनों अर्थों में लेना। एक
जिसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आत्मा के प्रति जिसका विश्वास होता है। जो अपने आत्मा के अस्तित्व को समझता है, उसके हृदय में एक ही मंत्र गूंजता है, अभयो हम, शाश्वतो हम, अविनश्वरो हम, नित्यो हम। तो डर किसका? तो पहली बात, आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को भयभीत करती है। तो भय को दूर करना है, आत्मविश्वास जगाए, आत्मा के विश्वासी बने। दूसरी बात, नकारात्मक सोच। जिन व्यक्तियों की सोच नकारात्मक होती है, उनके मन में सब तरफ शंका होती है, संशय होता है, और जहाँ शंकाएं और संशय उत्पन्न होती है, वहाँ निश्चिंतता नहीं रह सकती। तो वो एक डर का कारण है। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें, मन का संशय मिटेगा और हम अपने भय का निवारण करने में भी समर्थ हो सकेंगे। तीसरी बात है अंधविश्वास। बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास के शिकार होते हैं, और ऐसे अंधविश्वासी लोगों का भयादोहन भी खूब होता है। वो उनको वस्तु स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं, तो थोड़ी थोड़ी बातों में उनके मन में बड़ा वहम हो जाता है, और वो इस तरह के भय से ग्रसित होकर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ डालते हैं। तो अंधविश्वास हमारे भय का एक प्रबल कारण है। और चौथा कारण है, वह मनुष्य के मन में पलने वाली प्रगाढ़ लालसा। लालसा जितनी प्रबल होगी, मन में भय उतना बढ़ेगा। भय और लोभ दोनों साथ साथ चलते हैं। लोभी व्यक्ति का चित्त भी भयभीत होता है। यदि व्यक्ति के अंदर संयमी प्रवृत्ति आ जाए, वो अंधविश्वास की जगह कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना लगे, अपने सोच को आध्यात्मिकता से जोड़ ले, तो कभी इस प्रकार का भय जन्म ही नहीं लेगा। और जब भय जन्म ही नहीं लेगा, तो फिर किसी बात की बात ही नहीं बचेगी। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती अनीता दिलीप जी पाटौदी शाड़म, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी जैन नरसिंहपुर। नहीं, कुमारी मानसी जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी नीरज जैन, गुड़ायतन ट्रस्टी, दिल्ली। मुनिश्री के चरणों में मेरा परिवार का तथा समस्त नरसिंहपुर जैन समाज का नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारा अपना कोई बहुत खास इस दुनिया से चला जाता है, तो जो हमारे शुभचिंतक होते हैं वे हमें समझाते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, मैच्योर बनो, अब सब तुम्हें संभालना है। ऐसे में हम स्ट्रॉन्ग कैसे बने, तथा क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारे मोह में सच में फ़र्क आता है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कोई भी अच्छा आदमी है, अपना आदमी है, अगर उसका वियोग हुआ है, सही है। और जो लोग ऐसा समझाते बिल्कुल सही कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, और उसका एक ही तरीका है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार समझते हुए उस घटना को स्वीकार लें। कोई किसी का कितना भी अपना क्यों ना हो, कोई टिकाऊ तो नहीं है ना, जाना तो सबको एक बार है। हमें जीवन के सत्य को हृदय से स्वीकारना चाहिए। हम लोग तो उस परंपरा में जन्मे और बढ़े लोग हैं जिनको बचपन में ही ये पाठ पढ़ाया गया, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, रटा है कि नहीं बचपन में ही। तो जब मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये बात सुनिश्चित है, तो स्वीकार करने में क्या संकोच? ठीक है, उनकी बारी आ गई, वे चले गए। मेरी बारी जब आएगी तो मुझे भी अपना तैयारी करके रखनी है। तो किसी के आने जाने को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अब मेरी समझ तो यही है कि जो व्यक्ति मेरा अपना जिसे मैं मानता था वो चला गया, तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी।
और मैं निभाऊंगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, आज से 32 वर्ष पहले उनकी धर्म पत्नी का देहावसान हुआ। वो एक प्रोफेसर थे। उस समय उनके 3 बच्चे और तीनों बच्चे छोटे छोटे। सबसे बड़ा बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा था। धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ। लोगों ने उनसे कहा बच्चों के खातिर तुम दूसरी विवाह शादी कर लो, कुछ व्यवस्था कर लो, कैसे होगा इन बच्चों का निर्वाह कैसे होगा। देखिए एक तत्वज्ञ व्यक्ति की क्या परिणति होती है। उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी नियति यही है तो मुझे यही स्वीकार है। मैं यही मानता हूं कि मेरी पत्नी का इतना ही संयोग था। अब पत्नी चले गई, कोई बात नहीं। अब मेरे सामने एक चुनौती आई है, मैं दोहरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अपने बच्चों को पिता के साथ माँ का भी प्यार दूंगा। और उन्होंने अपने तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। एक बेटी और एक बेटा डॉक्टर है और एक बेटा इंजीनियर है। सब आज व्यवस्थित हैं। 32 साल पूर्व, अब वो भी रिटायर हो गए, उस समय प्रोफेसर थे, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन ये एक दृष्टि है। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। और जो जिम्मेदारी सामने दिख रही है दृढ़तापूर्वक निभाओ। हमारे अंदर इतनी योग्यता, इतनी काबिलियत है, हम उसको आंकते नहीं हैं। यदि उसे आंकने में समर्थ हो जाए और उसका लाभ लेना शुरू कर दें तो जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नीरज जी जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राहुल जी ऋतु गोयल छिंदवाड़ा। महाराज श्री के चरणों में सशत वंदन, सशत अभिनंदन। भव सागर में मोक्ष के रास्ता दिखाने वाले मेरे अनंत अनंत परोपकारी गुरुओं के चरणों में अनंत आभार, कोटि वंदन। भगवान, मेरा आज क्वेश्चन कुछ अजीब व गरीब है। क्वेश्चन तो मैं आचार्य श्री से करना था, लेकिन उनका सानिध्य नहीं मिलता। सवाल करो जल्दी। महाराज साहब, हाँ, ऐसा है कि जब कोई वैराग होता है, किसी बाल ब्रह्मचारी को वैराग हो या शादीशुदा को हो, तो महाराज दोनों की समान स्थिति होती है। भगवान महावीर के शासन में भी बाल ब्रह्मचारी और शादीशुदा दोनों ही जो दीक्षा लेते थे और दोनों की समान अवस्था होती थी। क्या आज ये काल का प्रभाव है कि आचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा देते हैं, शादीशुदा को नहीं देते? कौन बोला नहीं देते? मैंने तो ये सुना कि सारे ब्रह्मचारी हमारे। तुमको लेनी है क्या? मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ महाराज साहब आपसे। तो यहाँ मुझसे मत पूछो, जाके अपना निवेदन तो करो। महाराज सही है ये बात? अरे सही गलत की बात बाद में, तुम अपने अनुभव को बोलो ना। तुम जाके निवेदन करो कि मुझे दीक्षा लेना है। सुनो जी महाराज साहब, वे दीक्षा क्यों नहीं देते? बहुतों को नहीं दिया 2 कारण से। जिसके ऊपर जिम्मेदारी उसको दीक्षा दे देंगे तो पीछे वाले को कौन निभाएगा? पहला कारण। तो जो तुमने जिम्मेदारी ली है तो अपनी जिम्मेदारी का पालन करो, पहली बात। दूसरी बात, संघ के संचालन में बड़े बुजुर्गों को निभाना बहुत कठिन होता है। जो 30 वर्ष घर में हुकूमत चलाया वो साधु बनेगा तो भी हुकूमत ही चलाएगा। तो वो व्यवहारिक दिक्कतें हो सकता है। आचार्य महाराज का यही दृष्टिकोण हो। अब उनके मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो तो हमारी परंपरा बाल ब्रह्मचारियों की नहीं है। हमारी परंपरा तो गृहस्थों की है। 24 में से 19 पहले गृहस्थ बने, फिर साधु बने। और मैं ये मानता हूँ कि सब तुम लोग बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो संतति खत्म हो जाएगी, और संतति मिट जाएगी तो संस्कृति कहाँ रहेगी। इसलिए ठीक है, जो बाल ब्रह्मचारी निकल गए। अगर आप बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कोई चिंता नहीं, ब्रह्मचारी बनो या न बनो, ब्रह्मचारी मत बनो। क्या बोला? ब्रह्मचारी बनो या मत बनो, ब्रह्मचारी मत बनो। जीवन के यथार्थ को पहचानो।
और अपनी जीवन की दिशा तय करो। श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन करते हुए अंत में समाधि मरण की भी तैयारी की जा सकती है। श्रीमान राहुल जी ऋतु जी गोयल छिंदवाड़ा, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुशील जी पहाड़िया जयपुर। ओ नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे सूर्योदय धाम कमेटी पूरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, निधात्ती और निखांचित कर्म क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं और इन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है? देखिए, ये सवाल अनेक बार आया है, आज पुनः आया, मैं फिर से उत्तर संक्षेप में दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो निधत्ती और निकाचित नाम का कोई कर्म ही नहीं है। हम लोगों की बोल चाल की भाषा में ये ज़्यादा रूढ़ हो गया है। निधत्ती और निकाचित पना है जो हर कर्म में पाया जाता है। समझ गए? जितने भी 8 कर्म हैं, उन 8 के 8 कर्मों के कुछ अंश ऐसे होते हैं जिनमें निधत्तीपना और निकाचितपना पाया जाता है। निधत्तीपना में मतलब ये है जिसकी फलदान शक्ति को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता और असमय में भोगा नहीं जा सकता। यानी जिसमें उत्कर्षण और अपकर्षण तो संभव है पर संक्रमण और उदीरना असंभव है, उसको बोलते हैं निधत्ती। और निकाचित से तात्पर्य उन कर्मांशों से है जिनकी शक्ति को न घटाया जा सके, न बढ़ाया जा सके, न बदला जा सके और न ही असमय में भोगा जा सके, उसको बोलते हैं निकाचित। ये 8 कर्म में पाए जाते हैं। जिनको निकाचितपना जिन परमाणुओं में होता है उन्हें तो झोंका तो भोगना पड़ता है। समझ गए? कर्म सिद्धांत के हिसाब से यदि हम विचार करें तो 9वें गुणस्थान के प्रवेश से पूर्व सब प्राणियों के अंदर निधत्तीपना निकाचितपना होता है। शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से ही कर्मों के निधत्तीपन और निकाचितपन का विनाश होता है, नंबर 1। लेकिन एक विशेष बात, जो निधत्तीपना और निकाचितपना कहीं नष्ट नहीं होता शुक्ल ध्यान के बिना, उनमें से कुछ अंश भगवान के दर्शन और बंधन से नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की वंदना का फल है। आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखा, जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाजिदस्सवि मिच्छत्तादि कम्म कलावश्य खय दंशनादो। जिन बिंब के दर्शन से निधत्ति और निकाचित स्वरूप मिथ्यात्वादी कर्म कलाप का क्षय देखा जाता है। इसलिए अपने हाथ में आज शुक्ल ध्यान भले ना हो पर भगवान है, उनका दर्शन करो, वंदन करो, कर्म का क्षय कर अपना उत्थान करो। श्रीमान सुशील जी पहाड़िया जयपुर गणितन ट्रस्टी, उसके बाद आवाज़ दूंगा श्रीमान केशी जैन साहब शांता जी रिटायर्ड SDM उज्जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, राजा द्वारा या शासन द्वारा दंडित व्यक्ति की मदद करने में या उससे मेल मिलाप रखने में भी उसको अच्छी तरह से नहीं देखा जाता, अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, या उसको भी दंड का भागी समझा जाता है। लेकिन कर्मरूपी राजा के द्वारा दंडित जो व्यक्ति, जो जीव होता है, उसके प्रति हम भावनाएं बाते हैं कि क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा प्रवर्तम। ऐसा क्यों है? ऐसा है, ये व्यवस्था तो उनकी तरह लिए लागू होती है जो एक अपराधी है दूसरा निरपराधी हो, पर जब सभी अपराधी हैं तो मेजॉरिटी उनकी। हम भी क्या कर्म से दंडित नहीं हैं? संसार का हर प्राणी कर्म से दंडित है और कर्म से दंडित व्यक्ति कर्म से पीड़ित व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखे तो कोई बुराई नहीं।
फिर जिस संदर्भ में आपने सवाल किया है उसमें भी हमें एक दृष्टि बदलनी है। एक व्यक्ति है जो राजा के अधीन जीवन जीता है, तो प्रत्येक राजाज्ञा का पालन करता है और वह राजा उसका इष्ट भी बन जाता है, क्योंकि राजा के सुशासन में वो जीता है। पर दूसरा व्यक्ति जिसको किसी का राज्य सुहा नहीं रहा है, ऐसा राजा जो शोषण कर रहा है, ऐसा राजा जो व्यक्ति को परतंत्र करके परेशान कर रहा है, जो उस राज सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहता, तो व्यक्ति तो यही चाहेगा जो इस राजा के विरुद्ध अपना झंडा उठाए हम भी उसका साथ निभाएं, ताकि इस राजा के साम्राज्य को उखाड़ा जाए। समझ गए? तो हमें कर्म के साम्राज्य को नष्ट करना, उखाड़ना है कि कर्म की सत्ता में जीना है? उखाड़ना है। तो जो जो कर्म से लड़ रहा उसका साथ दो। कोई कर्म से पीड़ित आए तुम उसके साथ रहोगे, तुम्हारे कर्म ढीले होंगे और तभी कर्म के साम्राज्य को उखाड़ पाओगे। इसलिए कहते हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम। जो कर्म के मार से मरता दिखे तुम उसके विरुद्ध अपना डंडा लेके खड़े हो जाओ, तब तुम्हारे कर्म ढीले होंगे। हमने अभी तक केवल कर्म की सुनी है। जो केवल कर्म की सुनता है उसका बंधन बढ़ता है, और जो मर्म की सुनता है उसका बंधन कटता है। कर्म की मत सुनो, मर्म को पहचानो और उसकी सुनो। नमोस्तु। श्री भानकेश जैन साहब शांता जी रिटायर्ड SDM उज्जैन, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती संगीता जी ललितपुर। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में मेरा, हमारे परिवार का और उज्जैन जैन समाज का कोटि कोटि नमस्तु। गुरुवर, पहले एक बहन का भावना योग का अनुभव सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद मेरा प्रश्न। उज्जैन में एक बहन मीनाक्षी जैन है जिसको सितंबर माह में कैंसर डिटेक्ट हुआ। प्रारंभिक उपचार के बाद वह निरंतर सुबह और रात में सोते समय भावना योग कर रही है और इस समय वो पूर्ण स्वस्थ है और गुरुदेव का आशीर्वाद चाहती है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न सम्मेद शिखर जी से संबंधित है। सम्मेद शिखर जी की अरहनाथ भगवान की टोंक के दर्शन करने से 96 करोड़ उपवास का फल मिलता है। अजितनाथ सुभाषनाथ भगवान की टोंक से 32 करोड़ उपवास का फल मिलता है और अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक के दर्शन से 1 लाख उपवास का फल मिलता है। जब सभी भगवान की महिमा एक समान है और सभी टोंक एक समान है, तो ये उन उपवास के फल में इतना अंतर क्यों? कृपया इस शंका का। देखो, सभी भगवान की महिमा एक समान है, सभी टोंक एक समान है, तो फिर कोई एक टोंक के दर्शन करके ही आ जाओ, सबके दर्शन क्यों? बोलो, सबके दर्शन करने की जरूरत क्या है? जो यहाँ मिलेगा वो वहाँ मिलेगा। नहीं, दर्शन तो सबके करना। क्यों? क्योंकि 24 भगवान है, 24 ही भगवान के दर्शन करना चाहिए। 24 तो सबका फल अलग अलग है, तब ना जितने के दर्शन करेंगे उतने के फल मिलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो अलग अलग टोकों में उसका अलग अलग महात्म्य बताया है, उसके पीछे की एक वजह है। जिस जगह जितने ज़्यादा मुनियों ने तप करके निर्वाण पाया, उस जगह की ऊर्जा उतनी अधिक। सब तो ऐसा नहीं कि जितने आए सब एक ही जगह चले गए। एक बार मुझसे किसी ने शंका समाधान में कहा, बहुत पहली बात है, जब लाइव नहीं चलता था, पर्ची में 2007 की बात, कि महाराज जी ये 24 भगवान अलग अलग टोकों से कहे गए और चंद्रप्रभु भगवान तो एकदम ही अलग चले गए। क्या उनकी बनती नहीं थी आपस में, एक ही जगह चले जाते? एक सवाल किया मेरे से, उसमें पर्ची लिख के दिया, बोले क्या उनकी बनती नहीं थी? एक ही जगह चले जाते तो हम लोग सहूलियत होती। मैंने कहा फिर तुम ये भी कहते कि मेरा जाना ही था तो ऊपर काहे गए, नीचे ही से चले जाते तो सहूलियत होती। फिर मैंने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है और वो आपके
उत्तर में पूरक बनेगा। इसलिए आज 2007 की बात को दोहरा रहा हूँ। मैंने उससे कहा देखो भाई 24 भगवान चाहते तो कहीं से भी मोक्ष चले जाते, नीचे से भी चले जाते, पर उनको केवल अपने मोक्ष की व्यवस्था नहीं थी, हम लोगों के भी कल्याण का भाव था कि हम लोग अपना आगे जीवन कैसे बढ़ाएंगे। तो इनको एक ही जगह से चले जाएंगे तो एक ही वंदना एक जगह करके चले जाएंगे। अगर हम इन्हें अलग अलग भगवान गए तो 24 बार हमारी वंदना हो रही है, तो हमें 24 गुना लाभ मिल रहा है ना। तो ये अच्छा ही है ना। और देखो ना महावीर भगवान नीचे से गए तो वहाँ जाते कितने, भगवान महावीर ने कृपा करी, वो धरातल से गए, पर महावीर भगवान के पावापुर कितने जाते हैं, शिखर जी सब आते हैं पावापुर, श्रद्धा के कारण आते हैं गुरुदेव, श्रद्धा। हाँ, तो ये इतनी पहाड़ कठिन नहीं होता तो तुम्हारी श्रद्धा भी इतनी मजबूत नहीं होती। जो दुर्लभता से मिलता है उस पे श्रद्धान पड़ता है। श्रीमती संगीता जी ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान राजपाल जी, प्रीति जी सिंगई नागपुर, उनके साथ संरक्षक श्रीमती क्रांति जी नागपुर। ओ कौन? हाँ। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव मेरा प्रश्न है, साधु का हो साथ अगर तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता को आकाश दिखाई देता है। होली दशहरा दीपावली का इंतजार कौन करे, हमें तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है। हुए है गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें जो कि मैं और मेरे दोनों बच्चों का कभी साधुओं का साथ ना छूटे। भावना भाव कि मेरे बच्चे ही साधु बन जाए, आशीर्वाद दो तो गुरुजी, साथ ही नहीं छूटे। बन बहुत जाए। अच्छा आशीर्वाद। चलो गणतंत्र ट्रस्टी श्रीमान राजपाल जी, प्रीति जी सिंगई नागपुर, उनके साथ संरक्षक श्रीमती क्रांति जी नागपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे शास्त्रीय परिवार से श्रीमान प्रमोद जी कक्का जी कटनी। बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, जिनवाणी में नमोकार मंत्र की जो पूजा है उसमें जयमाला के पहले जो जाप है उसमें ओम ह्रीम नमो रियंताड़म, ओम ह्रीम नमो सिद्धाड़म, तो वो देना सही है कि नमोकार मंत्र सीधे ही? देखिए मूल मंत्र तो नमोकार है, उसमें ओम ह्रीम आदि कोई भी पल्लव आदि नहीं लगे, लेकिन यदि किसी प्रयोजन विशेष से किसी ने ऐसा उल्लेख किया है तो उसे उस रूप में उच्चारित किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। श्रीमान प्रमोद क्रांति जी बोलेगी। हाँ बोलिए। महाराज जी, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे, मंदिर में जाते थे, सामायिक की एक पुस्तक उठाई और बस उसमें से मतलब मैंने और चारों दिशाओं में अपना 3 आवर्त किए, 1 शिरोन्नति किए और जो जो लिखा है मतलब प्रतिक्रमण, वंदना, कायोत्सर्ग वगैरह पढ़ लेते थे। पर अभी मेरे को एक पुस्तक मिली, उसमें लिखा है कि सामायिक में ये सब करना चाहिए। तो कौन कौन सी? मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, कहाँ मुझे है जाना, इस दुनिया में क्या है मेरा, साथ किसे ले जाना, क्या खोया क्या पाया मैंने, क्या मुझको है पाना, कैसा है मेरा रूप सलूना, शिव को कैसे मुझे जाना। तो महाराज जी हमारा तो इतना ज्ञान का क्षयोपम नहीं है, बस मैं तो इतने ही जानती हूँ कि मैं हूँ कौन, तो मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य आत्मा हूँ, और कहाँ जाना है तो मोक्ष जाना है। तो बाकी ये सब चीज़ें कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या खोया क्या पाया, ये सवाल मुझसे मत पूछो, यही सवाल सामायिक में खोजो, उत्तर वहीं मिलेगा और पूरी सामायिक हो जाएगी। नमस्ते महाराज। शास्त्रीय परिवार से श्रीमान राजपाल भी बोलो जल्दी। नमस्ते महाराज जी। मैंने एक पुस्तक, मराठी पुस्तक में पढ़ा था कि नारी को शिक्षा दो तो 2 परिवारों में उजाला आएगा, फैलेगा, परंतु नारी को शिक्षा के बाद में नौकरी करना क्या जरूरी है? देखो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और शिक्षित तो होना ही चाहिए, पर संस्कारों से युक्त शिक्षा। जहाँ तक नौकरी का सवाल है, मैं नारी क्या नर की भी बात कहता हूँ, नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नौकरी तो उसके लिए है जिसके पास अपने आय की कोई व्यवस्था नहीं। आज के समय में एक सोच बन गई है कि हमें पढ़ाई करना और जॉब करना। सच्चे अर्थों में हमें नौकरी करने की जगह नौकरी देने वाला बनना चाहिए, जॉब प्रोवाइडर बने, पहली बात।
जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है, पर नौकरी उनकी मूल प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। नौकरी तभी करे जब उसकी ज़रूरत हो। घर परिवार का संचालन भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि हमारे पास वैसा कोई काम नहीं है और घर परिवार की व्यवस्थाएं बन रही, तब नौकरी की बात सोचना चाहिए। समझ गए? वही ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। शास्त्री परिवार कटनी से श्रीमान प्रमोद जी, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी बहन वंदना दीदी सागर। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। तेरी नजरें नहीं उठती तो तुम महावीर दिखते हो, तेरी नजरें नहीं उठती तो तुम महावीर दिखते हो। जब आशीष देते हो जगत को पीर दिखते हो। अनेकों रूप हैं तेरे जगत से भिन्न दिखते हो। मुझे तो वीर नहीं पीर नहीं भिन्न से अभिन्न दिखते हो। हे गुरु, एक माही एक राजे लोक के अग्रभाग में विराजमान सिद्धोसम चलते फिरते सिद्धों के साथ में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की परिक्रमा करने वाले निश्चित ही धन्य हैं, जिन्होंने सिद्धोसम चलते फिरते सिद्ध के साथ अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि की वंदना की है। निश्चित ही उन्होंने उस मार्ग पे चढ़ने के लिए अपना एक भावना व्यक्त करते हुए अपने जीवन को धन्य किया है। प्रश्न मेरा यह है गुरुदेव, अजीब चलन है दुनिया का, अजीब चलन है दुनिया का, दीवारों में दरार आए तो दीवारें गिर जाती हैं, पर रिश्तों में दरार आए तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी प्रवृत्ति करें कि ना तो दरार आवे और ना दीवार खड़ी होवे? दीवारों में दरार आए दीवारें गिर जाती है, रिश्तों में दरार आए दीवार खड़ी हो जाती। मैं कहता हूँ दीवारों में दरार पहले आती है, दीवार बाद में गिरती है, पर मुझे तो लगता है रिश्तों में दीवार पहले आती है, दरार बाद में आती है। रिश्तों के बीच एक दीवार है, वह है संवादहीनता का, गलत फहमी का। संवादहीनता और गलत फहमी, समझ गए, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन एक कांच की दीवार खड़ी कर देती है, जो एक दूसरे से जुड़ने नहीं देती, वो दीवार बांट देती है। अगर किसी दीवार में दरार हो तो उसे फिर भी कंक्रीट के माध्यम से भरा जा सकता है। रिश्तों को दरारों को मिटा पाना बहुत कठिन होता है। तो ये दरार कभी उत्पन्न ही ना हो, हमें वो व्यवस्था बनानी चाहिए, तभी हम अपना रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी बहन वंदना दीदी सागर, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी विजय जी शोभानी गुवाहाटी। गुवाहाटी नहीं, अजमेर, क्षमा करना, विजय जी शोभानी अजमेर। अपनी अनूठी प्रवचन शैली से लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में अनंत सा नमन। नमोस्तु महाराज जी। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा एक निवेदन है कि मेरे घर में अभी एक नया सदस्य आया है, मेरे भतीजे का विवाह हुआ है। कहते हैं कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सरल है, लेकिन उससे निकलना कठिन है। तो हमारा ये प्रश्न है कि ये लोग इस विवाह के चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके हैं, अब धर्म के मार्ग से जुड़कर ये संसार से कैसे निकलने का अपना मार्ग बनाएं, इसके लिए हम जैसे लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं असहमति प्रकट करता हूँ, विवाह चक्रव्यूह नहीं है। मेरी बात को थोड़ा सुनना, हो सकता है मुझसे असहमति हो, पर मैं कहता हूँ
विवाह चक्रव्यूह नहीं है, अपितु त्रिवर्ग सिद्धि का आधार है। धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों के मध्य संतुलन बनाकर जीने का माध्यम ही विवाह है। तो मैं कहता हूं, चक्रव्यूह में फंसे नहीं हो, कर्म के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए धर्म की मर्यादा में बंधे हो। हमारे यहाँ विवाह को क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। क्या बोलते हैं? अब धर्म का पालन करो, श्रावक धर्म का पालन करो और कर्म के बंधनों को तोड़ो। धर्म, अर्थ और काम तीन पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जियो, तो रास्ता प्रशस्त होगा। समझ गए? तो उस तरीके से जियो। मैं आप सबसे कहूँगा, हम अपने साहित्य को पलट कर देखें। ये जो कहा जाता है कि विवाह तो चक्रव्यूह है, मेरी राय में पूरी तरह सही नहीं है। यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ रहा है और धर्म ध्यानपूर्वक जीवन जी रहा है, तो ये परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है। हमारे विवाह के उद्देश्य को तो समझिए। मैंने जितने भी ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें से मुझे विवाह के 3 उद्देश्य प्रतीत हुए। सबसे पहला, धर्म संपत्ति, धर्म की प्राप्ति। और उसमें पहला धर्म कौन सा? पुरुष का पति धर्म और स्त्री का पत्नी धर्म। इसकी प्राप्ति तुम्हारे विवाह के बाद होगी। फिर अपने सारे धर्माचार को विवाह के बाद ही संपन्न किया जा सकता है। जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं और कुलाचार के पालन में जो भी कर्तव्य है, विवाह के बाद ही होगा। कोई को सौधर्मिंद बनना हो, सिंगल को बनाओगे क्या? बोलो नहीं। क्या हुआ? है ना, चाहिए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल रखो, जल्दी बनो। धार्मिक क्रियाओं को और धर्म पुरुषार्थ को साधने का माध्यम विवाह है। तीसरा तो धर्म संपत्ति। बहुत अच्छा श्लोक एक याद आ रहा है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यति। कि स्त्री से जुड़ता है तो वो उसकी अर्धांगिनी बनती है, वो उसकी एक अच्छी मित्र बनती है, वह उसकी त्रिवर्ग की मूल बनती है और उसी के बल पर वो भव सागर से पार उतर सकता है। जो विवाह तो कर रहे हैं और संतति नहीं बढ़ा रहे हैं। तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी संतति से है। आज की नई पीढ़ी को इस बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। संतति बढ़े तभी संस्कृति संरक्षित होगी। तो प्रजा उत्पत्ति, धर्म संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और तीसरे क्रम में है रति। जो केवल राग रति में लीन हो जाए वो भटकते, वो चक्रव्यूह में है। लेकिन विवाह के बंधन में बंधकर जो श्रेष्ठ श्रावक बनते हैं, वे श्रावक धर्म का पालन करके अपना कल्याण करते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक धर्म का उपदेश दिया कि 2 का? बोलो, उनने क्या बोला? सब मुनि बन जाओ? नहीं, दोनों को। क्या बोला? गृहस्थ और मुनि। गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म का पालन करो। लेकिन आजकल जितने हैं ना, वे श्रावक तो हैं पर श्रावक धर्म से विमुख हैं। वो चक्रव्यूह में फंसे, वो मोह के चक्रव्यूह में फंसे। वो उनका संसार बढ़ेगा, लेकिन जो धर्मी है उसका संसार जरूर कटेगा। इसलिए घबराने की बात नहीं। श्रीमान विजय शोभानी अजमेर, उसके बाद सम्मान से ताबत दूंगा श्रीमान डॉक्टर भागचंद जी भास्कर नागपुर।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन बहुत साधारण सा है। मैं पूछना चाहती थी कि मुहूर्त का क्या महत्व है अपने जीवन में। हम लोग मुहूर्त से शादी करते हैं या घर की नींव का मुहूर्त करते हैं, दुकान पे अपन मुहूर्त करते हैं, तो इस मुहूर्त से करने के बाद भी शादियाँ टूटती है, घर में झगड़े होते हैं और दुकानें मतलब बिखर जाती है। तो देखो ऐसा है, आपके सवाल का उत्तर मैं इस रूप में दूंगा। जब तक मैंने मुहूर्त शास्त्र को नहीं पढ़ा था तब तक मैं मुहूर्त को बहुत मानता था। जब मैंने मुहूर्त शास्त्र पढ़ा, मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ, अब उसमें दिखा कि एक पंच कल्याणक के लिए 108 बातें शोधो। अब 108 की 108 बातें तो पूरी की पूरी 5-10 साल में भी नहीं होती, कभी कभार हो जाए। फिर उसमें सॉल्यूशन दिया, ऐसा करो जितना अधिकतम हो जाए वो करो। अधिकतम भी नहीं हो रहा है, बोले निगेटिव नहीं हो वो कर लो। निगेटिव भी हो रहा है फिर भी काम करना है। वो निगेटिव भी है तो उसमें कुछ कुछ को टाल के करो। बोले नहीं वो फिर भी काम करना है, तो बोले एक काम कर लो, लग्न बल से काम कर लो। कि लग्न बल भी नहीं मिल रहा है, बोले उसका नौमांस निकाल के काम कर लो। और लग्न बल में पुष्कर नौमांस में निकाल लो, बोले वो भी नहीं कर रहा है, बोले मनोबल से कर लो। ये आखिरी में पढ़ाया है ना। तो हमने कहा जब यही सबसे बड़ा है तो आगे इतने रामायण रचने की क्या जरूरत है। जो काम करना मनोबल से कर लो। मिल जाए मुहूर्त तो ठीक, पर जब काम हो जाए उसको ही मुहूर्त मानो तो ज़्यादा सफल होगे। चलिए, श्रीमान डॉक्टर भास्कर जी भास्कर नागपुर सम्मान से मंच में आमंत्रित करूंगा और उसके बाद अगले प्रश्न के साथ साथ अपनी बात रखने के लिए श्रीमान विजय कुमार जी सागर पूर्व रक्षा अधिकारी। ओम। देखिए डॉक्टर साहब के विषय में मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर भास्कर साहब हमारे समाज के एक बड़े ख्यात नाम मूर्धन्य मनीषी हैं। उम्र की एक सीमा पार कर जाने के बावजूद आज भी पूरी तरह अपने कार्यों में फिट हैं और आज भी शोध खोज कर रहे हैं। 87 मत गिनिए, हम उम्र नहीं गिनाएंगे आपको, नहीं तो आप अपने आप को बूढ़ा मानने लगोगे। ये विद्वान हमारे समाज की विभूति, इन्होंने अपने जीवन में ये प्रोफेसर रहे और जैन विद्या जैन दर्शन पर इन्होंने खूब काम किया। इन्होंने डिलीट किया, 3 डिलीट हुई, अनेक लोगों को PhD किए और कराए। प्रोफेसर रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। मूक माटी पर भी इनकी एक समीक्षा प्रकाशित हुई, आज हमारे बीच है। इनकी अनेक कृतियां हैं और मैं चाहूँगा आज इन्होंने गुणायतन का भी अवलोकन किया है, अपनी प्रतिक्रिया भी प्रकट करें और अगर कोई सवाल करना है तो सवाल भी करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए कर दें। पूज्य महाराज श्री, आप अगाध ज्ञान की भंडार हैं, तपोमूर्ति हैं और आपको देख करके मैं समझता हूँ कि सारे प्रश्न निश्शेष हो जाते हैं। मेरा कोई इसलिए प्रश्न नहीं है। आज जब आपके दर्शन के लिए गए तो आपने आदेश दिया कि गुणायतन को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। गुणायतन वस्तुतः गुण स्थान को प्रतिबिंबित करता है। गुण स्थान को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति कहाँ है, उसको कहाँ जाना है। और इस रूप में मैं समझता हूँ कि महाराज श्री ने जो एक संकल्प लिया है वह संकल्प बहुत सुंदर है, अत्यंत प्रशंसनीय है और वे अपने संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनको मेरा बारंबार नमोस्तु प्रणाम। महाराज श्री, आपने हमको निर्देश दिया, हम गए। सबसे पहले तो ये कि उस मंदिर को देख करके मैं बहुत बहुत अभिभूत हूँ और मैं अपनी सेवाएं देने के लिए कृत संकल्पित हूँ। बहुत सुंदर। दूसरी बात, हमने देखा शिल्प की दृष्टि से, क्योंकि शिल्प हमारा विषय है,
शिल्प भी हमारा विषय यूँ कहना चाहिए। तो हमने देखा कि उसमें प्रतीकात्मक पद्धति का प्रयोग बहुत हुआ है। इस बहुत शब्द को हम थोड़ा सा पीछे लिए ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जिन प्रतीकों को देखना मिलता है, जिन्हें देखा है, और हमारे साथ जो भी लोग थे, उन प्रतीकों को हमने वहाँ स्पष्ट किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि डेलिबरेटली कुछ और प्रतीक उसमें जोड़ना चाहिए। मूक माटी यूँ कहना चाहिए कि ये प्रतीकात्मक पद्धति को स्पष्ट करने के लिए यह एक महाकाव्य की संरचना हुई है। और जैन धर्म और जैन संस्कृति को व्यक्त करने के लिए आदि पुराण वगैरह में, या यूँ कहना चाहिए कि समग्र जैन संस्कृति, जैन साहित्य में प्रतीकों का भरपूर उपयोग हुआ है। मैं महाराज श्री से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जानबूझकर इकट्ठे प्रतीक किए जाएं और प्रतीकों को स्पष्ट करने के लिए कला की संरचना की जाए। बहुत सारे अभी प्रतीक हैं जो रह गए हैं, चाहे वो आदि पुराण हो या चाहे महापुराण हो, या यूँ कहना चाहिए कि समूचा जैन साहित्य है, उसमें बहुत प्रतीकों का उपयोग किया गया है। और यदि इन प्रतीकों का उपयोग करके ये गुणायतन का शिल्प सामने रख दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि होगी जैन समाज की और जैन संस्कृति की। मैं समय नहीं ज़्यादा लेना चाहता, इसको आप प्रतिक्रिया ना कहें, एक थोड़ा सा विनम्र मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब ने अत्यंत बारीकी से चीज़ों को देखा है और उन्होंने अपने जो सुझाव रखे हैं वो प्रशंसनीय है। बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए इसका भी। बोलिए विजय जी। और आइए श्रीमान विजय कुमार जी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान शिवाजी अण्णाशु चौगले कागल कोल्हापुर जुड़ने का स्वभाव प्राप्त किया, हमारे बीच उपस्थित हैं। गुरुवर की वंदना का स्वभाव प्राप्त करें और गुणायतन परिवार की ओर से श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी अभय कुमार जी लोहाड़िया वेगू, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बोलिए। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैंने बहुत दर्शन किए हैं भारत के और विदेशों में भी। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। उनमें एक प्रमुख शंका ये है कि दक्षिण भारत के अधिकांश प्राचीन जो मंदिर हैं, उन प्राचीन मंदिरों में जब मैं भगवान के सामने, प्रतिमा के सामने जब बैठता था, कहीं कहीं मेरे आंखों से आंसू ऑटोमेटिक निकलने लगते थे। कहीं कहीं ये होता था कि हम महाराज मतलब भगवान के सामने बैठे बैठे खो जाते थे, हम ये भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं। तो ये ऐसे संकेत जो मिलते थे, इसका हम क्या मायने निकाले महाराज? देखिए, ये सबका अपना अपना अनुभव है। मैं समझता हूँ ये भावातिरेक की परिणति है। जब हमारे हृदय में भावों का अतिरेक होता है तो इस प्रकार की अनुभूतियाँ प्रकट हो जाती हैं। आपने विशेषतया दक्षिण भारत के मंदिरों के साथ ये बात की। संयोगता मैंने अभी तक दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की, किसी भी मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, लेकिन निश्चित यदि ऐसा कुछ हो रहा है और सबको होता है तो हम उस मंदिर के प्रभाव के रूप में देखेंगे, और व्यक्ति विशेष को यदि ऐसा हो रहा है तो उस मंदिर के प्रति व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण को देखेंगे। नहीं, आप दो का हुआ और लोगों को क्या हुआ, ये और तथ्यात्मक रूप से विचारने की बात है। फिर मंदिर के शिल्प, मंदिर की संरचना, मंदिर के वास्तु और अन्य बातों को देखकर उस पर विचार किया जा सकता है। ओम। ठीक है। निर्माण मित्र श्रीमान शिवाजी अण्णाशु चौगले कागल कोल्हापुर और उनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी श्रीमान अभय कुमार जी लोहाड़िया वेगू चित्तौड़गढ़ ट्रस्टी गुणायतन। जल्दी आइए। ओ आ जाओ। श्रीमान अभय कुमार जी आ जाए, सम्मान हरी जी कर दो, जल्दी आ जाओ। हरी जी आप कर दें।
आप जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। ओ आ गए। चलिए, आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 परम पूज्य महामंत्र। एक मिनट, सूचनाएं देंगे। अब भैया सूचना देंगे विनय। ओ सभी के लिए सूचना है। ओ हमारे आपका शादी से पुण्य कर्म को अदाया है और गुणायतन का नहीं गुणायतन में होगा। 108 जिन प्रतिमाओं का अरिहंत जिन प्रतिमाओं का पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में गुणायतन में होगा। पंचकर्मा प्रतिष्ठा महामहोत्सव और वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने अपने परिवार की उससे प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, जो भी इस अनुष्ठान में मुख्य पात्र के रूप में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं वे संपर्क करें। साथ ही सामान्य इंद्राणी के लिए पंचकर्मा में सामान्य इंद्राणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 51,000 रुपये की। और मूर्ति पुण्यार्जक के एक जोड़े को अर्थात 2 सदस्यों को निःशुल्क बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा परिवार के जो भी सदस्य इस अनुष्ठान में बैठना चाहते हैं 51,000 रुपये की राशि है। और इसके पश्चात हम और आप जिन प्रतिमाओं की हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं उन्हीं प्रतिमाओं की सन्निधि में गुरुवार के आशीर्वाद से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ करेंगे। और जो अपने पूरे परिवार के साथ एक बार तीर्थराज शंभे शिखर में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, एक मंडल के लिए राशि रखी गई 3,11,000 रुपये की। इसमें 8 सदस्यों को बैठने की पात्रता होगी। साथ ही सिद्ध चक्र महामंडल में सामान्य इंद्राणी के रूप में 51,000 रुपये की राशि रखी गई है। और दोनों अनुष्ठान में अगर सामान्य इंद्राणी के रूप में बैठने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो 1,02,000 रुपये की राशि है। जो भी इस अनुष्ठान में पंचकर्मा में विधान में बैठना चाहते हैं वे पारस चैनल जिनवाणी चैनल जन्म चैनल उनमें संपर्क करके आप अपने मंडल को और सामान्य इंद्राणी के स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। बेगू वाले पूछना चाहिए और ऑफलाइन। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल की जो पहाड़ की यात्रा की थी 30 साल पुरानी मुझे याददाश्त हो गई महाराज जी। गिरनार जी का जो चौथा टोक की यात्रा की थी महाराज जी मैंने, तो उस समय मैंने लोगों को पकड़ पकड़ के ऊपर खींचा था। और कल मेरी स्थिति यह हुई कि महाराज जी मुझे पकड़ पकड़ खींचा था महाराज जी। तो मेरे तो इतना अनुभव इस उम्र में महाराज जी 2 दिन तक मैंने पहाड़ की परिक्रमा की है, मैं बहुत अभिभूत हो रहा हूँ महाराज जी। ऐसा कैसा मतलब मैंने पुण्य हुआ महाराज जी आपके आदेशाद से। दूसरी बात है महाराज जी की कर्म से किस्मत बनती है या नियम से ये बनता है, नियत से नियम बदलती है। जैसे नियत बदलती है, जैसे रावण की नियत खराब थी तो वो अगर नियम नहीं लेते महाराज से तो सीता के हाथ भी नहीं लगाए उसने। तो इसमें क्या मानते हैं महाराज जी कि मतलब आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब मैं कह रहा हूँ कर्म से किस्मत बदलती है और नियम से नियत बदलती है, तो इसमें क्या फर्क है महाराज? नियम से नियत बदलती है और कर्म से किस्मत बदलती है। ये आपका वाक्य है। देखिए, हर तरह से तो लागू नहीं है, पर जिस संदर्भ में आपने पूछा है उस संदर्भ में ये कहूँ कि नियम के प्रति जिसकी निष्ठा होती है उसका जीवन बंधता है और जो नियम मुक्त होता है उसका जीवन बहता है। रावण की बुद्धि बड़ी, लेकिन उसके नियम की निष्ठा ने उसे बचा लिया। अगर नियम की निष्ठा नहीं होती तो रावण न जाने क्या करता।